बहुमूल्य। ठीक, चलो उठो, बाहर निकलो। सो कौन रहा है? मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तो क्या तैयार हो तुम दौड़ के लिए? दौड़ के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दौड़ के लिए। तुम तैयार हो तो चलो, आओ भागो। रुको, ये सही नहीं है। तुमने दौड़ के लिए रेडी स्टेडी को तो कहा ही नहीं। ये चीटिंग है। रुको। वाह, मैं यहाँ पहले पहुँचा। लियो, ये सही नहीं है। तुम्हारे पंजे मेरे पंजों से लंबे हैं। रहने दो टेक, ये पंजों की बात नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने 2 बार प्रैक्टिस की थी, पता है तुम्हें? अरे बच्चों सुनो, झगड़ा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो कि किंगफिशर पक्षी और उल्लू के साथ हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? बहुत समय की बात है जब यह विशाल देवदार वृक्ष केवल एक छोटा सा पौधा था। उस समय जंगल में 2 पक्षी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लाल चोंच वाला किंगफिशर और मछली खाने वाला उल्लू। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे के साथ हवा में कलाबाजियां खाते, उड़ते, खुश रहते थे। पर एक दिन किंगफिशर ने पानी में अपनी परछाई देख ली। उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। किंगफिशर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगा। देखो, मैं कितना रंग बिरंगा हूँ और तुम तो कितने बेरंगे हो। तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। उल्लू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो घने जंगल में चला गया। क्या कहा? घने जंगल में? मैंने सुना है जो घने जंगल में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। हाँ, उसी घने जंगल में किंगफिशर अपने दोस्त के बिना उदास हो गया और अपने दोस्त को ढूंढकर उसने अपने किए पर माफी मांगने का निश्चय किया। ये सोचकर किंगफिशर बूढ़े झरने के पास गया और उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, कृपया बताइए कि मुझे अपने दोस्त को कैसे ढूंढना चाहिए। बूढ़े झरने ने मदद करने के बदले किंगफिशर पक्षी से उसके रंग बिरंगे पंख के रंगों की मांग की। किंगफिशर रो पड़ा, ये रंग बिरंगे पंख मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। पर फिर भी किंगफिशर ने अपने रंग बिरंगे पंख के रंग देकर अपने दोस्त को वापस पा लिया। और तब वो ये समझा कि उसने गलत किया था और सबसे बहुमूल्य जो है वो है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जल्दी चलो, दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? मापा पंडिका, कैसे हैं आप? दौड़ प्रतियोगिता? वाह, क्या बात है। चलो टेक, हमें दौड़ प्रतियोगिता में जाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं। मजा आएगा। सभी को बड़ी पहाड़ी के पास से होकर जंगल से दौड़ते हुए यहाँ वापस लौटना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं टेक, कूबा, मीला और इस प्रतियोगिता में 3 बार के विजेता रहने वाले लियो। तो आप सब तैयार हैं? रेडी, स्टेडी, गो। वाह टेक, क्या बात है।
सच में? क्या बात है, मैं जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही कमाल दौड़ा, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं ये देखा सही दौड़ते नहीं हुए। है टेक, क्या उन्हें बात बता है, दो। मजा आ गया। आज तो लियो ने कमाल कर दिया। उर्रे! क्या बात है, टेक ने कमाल कर दिया। वाह, वो जीत गया। पर उसने चीटिंग की है। तुमने चीटिंग की है। अरे छोड़ो यार लियो, अगर तुम पहाड़ी से रास्ता ना काटते तो मैं ही जीतता। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम रेस हार जाते। अच्छा ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। रहने दो। पता है, तुम रेस कई बार जीत चुके हो, पर मैं आज तक नहीं जीता। तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लियो, तुमने कुछ सुना? आवाज उस तरफ से आ रही है, घने जंगल के अंदर से। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, हम आ रहे हैं। बचाओ। वो मुझे देख गया है, मैं उसे पकड़ लूंगा। जल्दी आओ। लियो, मैं और नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया हूँ। मैं आगे नहीं आऊंगा। देख, रुकने का वक्त नहीं है। तुम तो चैंपियन हो ना, आओ मेरे साथ। मैं चैंपियन नहीं हूँ, वो तो तुम हो। देख, हमारे पास वक्त नहीं है। खरगोश के बच्चे को बचाना होगा। नहीं लियो। अच्छा ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम मदद मांग कर लेकर आना। घबराओ मत, मैं बचा लूंगा। घबराओ मत। अरे, ये तो काफी ऊंचा है। मुझे माँ के पास जाना है। हम नहीं चढ़ पाएंगे। मुझे जाना है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मदद आती ही होगी। लियो, तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? लियो, तुम कहाँ हो? बच्चों घबराओ मत, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। एक सच बताऊं, मैं इस ताज के लायक नहीं हूँ। ये तो लियो का है। मैंने सबको धोखा दिया। अरे ये तो ऐसा है जैसे कहानियों में हुआ करता है। चलो उस तरफ, जल्दी करो। मुझे माँ के पास जाना है। तुम डरो मत, मेरा दोस्त देख, अभी हम दोनों को बचाने आने वाला है। तुम्हें पता है? वाह! इस इंद्रधनुष को तो देखो। इंद्रधनुष? क्या बात है? लियो! ये कितना सुंदर इंद्रधनुष है। यहाँ देखो, हम नीचे हैं। हे, मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। लियो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने सबको सच बता दिया है। अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अरे देख, छोड़ो भी, सब ठीक है। अब हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ, ध्यान से, आराम से। देख, क्या? ये ताज किसका है? ये लियो का है। नहीं, टेक का है। क्या हो रहा है टेक? चलो ना देवदार तक दौड़ लगाते हैं। आओ ना। एक मिनट, जरा मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है ना? हाँ। आज तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना, हो सकता। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम सच में हो? क्या मजाक है। चलो।
तुम देखना, मैं कर लूँगा। मैं पहली बार में ही पक्का निशाना लगाऊंगा। तुम चूक गए। ये तो हवा की वजह से हुआ है। हाँ, हवा की वजह से। रुको, मैं एक और कोशिश करता हूँ। टिग हमेशा ऐसे बहाने बनाता है। नवजात शिशु। दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला। वहाँ रेत पर रखा हुआ था। अरे अंडा, क्या लगता है किसका होगा? जरा सोचो इसमें से क्या निकलेगा? कौन निकलेगा इसमें से? इसके अंदर से कुछ निकलने के लिए हमें उसके ऊपर बैठना होगा। चलो टिग, बैठ जाओ। चलो बैठो। पर मैं ही ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुम मेरे दोस्त सबसे मुलायम हो और सबसे गुदगुदे भी। मैं सोच रही थी, कहीं ये बतख तो नहीं, या फिर कोई मुर्गी। मैंने सुना है कि सांप वो भी ऐसे अंडे से पैदा होते हैं। अरे नहीं, सांप का अंडा। घबराओ मत, ये तो बस एक कछुआ है। हाँ, देखो कितना प्यारा है, नन्हा सा मासूम। टिग को लगा कि ये कछुआ कहीं सांप तो नहीं। कम ऑन लियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डर तो तुम गए थे। वाह, खाना। बिला भागो, देखो गेंद। नहीं पकड़ पाया। चलो जंगल के अंदर। बाल बाल बचे। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। दोस्तों, जरा इसे तो देखो, इस कछुए की उंगलियां तो जुड़ी हुई है। शायद ये थोड़ा अलग है। मैं समझ गया, शायद इसीलिए बाकी कछुओं ने इसे छोड़ दिया। ओह, बेचारा कछुआ। हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। एक आइडिया है, मैं इसे बहुत अच्छा बाघ बनाऊंगा। बाघ ही क्यों? हाँ, ये एक अच्छा तेंदुआ भी हो सकता है। ओह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लिटिल बेबी टी। याद रखना बेबी टी, बाघ टैगा का राजा है। हमारे साथ राजा है। बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम्हें पता है सब बाघ से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। समझ गए? और अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, जोर से, कुछ ऐसे। बहुत हुआ, अब मेरी बारी। एक बात याद रखना बेबी टी, कि घात लगाने से ही दुश्मन पर जीत मिलती है। हम तेंदुए इसमें बहुत माहिर होते हैं। तेंदुए ऐसा नहीं करते हैं। पर कोशिश अच्छी थी। कौन है जिसे बाथटब में नहाने में मजा आ रहा है? हाँ, वो तुम हो मेरे प्यारे लिटिल टी। सुनो बेबी टी, अभी तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस तितली को पकड़ो और हम बाघ इस काम को कहते हैं शिकार। चलो जाओ। बहुत हुआ टिग, अब मेरी बारी है टी को ट्रेनिंग देने की। बिल्कुल नहीं, वो अभी तक बाघ नहीं बना है। बनेगा भी नहीं, क्योंकि बेबी टी बड़ा होकर सबसे बहादुर तेंदुआ ही बनेगा।
बहुत हुआ। दोस्तों, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तो बच्चा है। दोस्तों, ये टी कहाँ है? बेबी टी। टी, कहाँ चले गए तुम? बेबी टी, कम ऑन, कुछ तो बोलो। हम यहाँ हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अलग अलग जाना होगा। टेक, तुम बाएं जाओ और मीला तुम दाएं तरफ जाओ और मैं सीधा जाता हूँ। बेबी टी, कहाँ चले गए तुम? ओ मीला, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? ओह, मापा पैंजी का। हेलो सर, हमें बेबी टी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। बेबी टी क्या है? आपका मतलब बेबी टी? पता है, छोटा सा कछुआ जिसके छोटे छोटे से पैर है और उंगलियां चिपकी हुई है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वैसे ये कछुआ, इसकी उंगलियां चिपकी हुई हैं, वो जंगल में क्या कर रहा था? कछुए तो कहीं और रहते हैं। ऐसा क्या? पर कहाँ? सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कछुए टापू पर रहते थे, पर एक दिन बरसात हुई और पानी भर गया। नदी का एक टापू पूरी तरह पानी में डूब गया। तो जो सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ था, उसने नदी से कहा कि उसकी जान बख्श दे और उसके बच्चों को तैरना सिखा दे। नदी को उसकी बात पर दया आ गई और कछुए को दे दी चिपकी उंगलियां। और वो अंडा जमीन पर ही देते हैं ताकि पानी में वापस जाने से पहले उनके बच्चों को पता हो कि वो कहां से आए हैं। मिट्टी उनका पहला घर। ये वो अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। और जब छोटा कछुआ पानी में जाता है तो उसी बुजुर्ग कछुए की आत्मा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि टी पानी का कछुआ है। यूहू, टी, कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। वो तो कहीं नहीं है। दोस्तों, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि टी पानी में रहता है। क्या पानी में रहता है? अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, वो नदी में ही होगा। लेकिन दोस्तों, गिद्ध का क्या? मेरा खाना खुद चल कर आ गया और धूप में और भी कड़क हो गया है। तुम हमारे टी को अकेला छोड़ दो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? मैं समझा नहीं। तुम अपना गंदा मुंह बेबी टी से दूर रखो। मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद हैं। कम ऑन टी, भागो वहाँ से। हे कछुए, क्या किया तुमने? बेबी टी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या बात है? बहुत बढ़िया। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाता। बाद में देखूंगा तुम्हें। अभी भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया बेबी टी। सब मैंने सिखाया है। जी नहीं, मैंने सिखाया। नहीं, हम सब ने मिलकर सिखाया है।
मैं कहना चाहता हूँ तुम बहुत कमाल के बाघ हो और बहादुर तेंदुए भी। जी, अपना ख्याल रखना। प्यारी ब्लीजी। वो, देखो पाइन कोन। पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक। अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह, वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, आप उनको याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सबको जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी? ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाई, सोचो। मापा पेंडिगा, हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ।
हेलो ब्लिज़ी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिज़ी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिज़ी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिज़ी! हम तुम्हें ब्लिज़ी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं। 1 मिनट रुको टिग, हमें ब्लिज़ी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, यकीनन तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिज़ी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टैगा बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिज़ी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ आपसे बर्फ ही बर्फ होगी। नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लिज़ी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन, मुझे दो। इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? ठीक, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत, मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। ब्लिज़ी, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो, पहला स्नो।
जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दिमाग का इस्तेमाल किया करो। कहीं दूर अनंत आसमान की ऊंचाई पर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खूबसूरत और घने बादलों पर एक लाल हिरन रहता है। कभी कभी वो धरती पर आता है। बिजली का गरजना उसके कदमों की आहट है। बिजली का चमकना उसके चमकते हुए सींग हैं। वो बहुत ही भूखा होता है। वो रास्ते में आई हुई हर चीज को कुचल देता है या फिर जला देता है और पूरे के पूरे पेड़ों को हड़प कर जाता है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। जब भी कभी तुम्हें वो लाल हिरन दिखे, भागो। बच्चों डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है। लाल हिरन। वाओ! अब हम बाहर घूम सकते हैं। हाँ, अब हम बाहर आ सकते हैं। हाँ, हुर्रे! तो क्या चले लंबी सैर पर? अलविदा मापा पंडिका। अलविदा मापा पंडिका। अलविदा। अलविदा। वैसे कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे वो लाल हिरन मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। लियो कहाँ है? दोस्तों याओ। लियो, ये सारे पेड़ कहाँ गए? लगता है कोई इन्हें खा गया। पर कौन? वही खतरनाक शैतान लाल हिरन। लाल हिरन? यारा, ये मजाक की बात नहीं है। पर मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ठीक है हो गया चलो धकेलो जल्दी धकेलो जोर लगा के है ईशा। वाओ! तो यहाँ है सारे के सारे पेड़। बीवर चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे क्या? हम पुल बना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। जोर लगा के है ईशा। वाह, क्या बात है! ये तो एक पुल है। तुम्हें पता है मैं नदी के उस पार कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या हम भी आपके साथ उस पार आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, पर ध्यान से आना तुम लोग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने मना किया है। क्या बात कर रहे हो? तुम बस डर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक, आ जाओ ना। मैं डर रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ए, क्या देख रहे हो? चलो काम करो। अरे वाह, क्या गजब का पेड़ है। मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। वाह! हाँ, मुझे लगता है कि ये देवदार का पेड़ है, पेड़ों का राजा। पेड़ तो पेड़ होता है। चलो आगे चलते हैं। लगता है ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से आगे जाएं। अच्छा, अच्छी बात है। तो अब तुम ये भी कहोगी कि ये जादुई पेड़ है? और अगर ये सच में जादुई पेड़ हुआ तो? डरपोक कहीं के। डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक।
मैंने तो कहा ही था, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हीरो। ये तो सिर्फ पक्षी है। तुम्हें क्या हुआ? वो देखो, जिसके बारे में हमें जादुई पेड़ चेतावनी दे रहा था, वो रास्ते में आई हुई सभी चीजों को तहस नहस कर रहा है और पेड़ों को जला रहा है। क्योंकि वो है शैतान लाल हिरन। भागो! किसी ने मेरे बच्चे को देखा। कहाँ हो तुम? क्या हुआ आंटी? मेरा बेटा मार्टिक नहीं मिल रहा, खो गया। नहीं मिल रहा? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। हम भी आते हैं। नहीं टिक, तुम सबको नदी के पास लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुना तुमने लियो ने क्या कहा? सब मेरे पीछे आओ। आप घबराइए नहीं, लियो मार्टिक को जरूर ले आएगा। मार्टिक! मार्टिक! ओ मार्टिक! ओए! अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मार्टिक, तुम मुझे सुन रहे हो? मार्टिक! हाँ, हमें भागना होगा। चलो भागो। इस तरफ आओ। इस तरफ आओ, जल्दी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी सब ठीक तो है ना? मैं सभी को नदी के पास छोड़कर आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल चुप रहो। लगता है चला गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, क्या हो गया? उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो धुएं में कहीं खो गए हो? अरे देखो, वहाँ देखो, कोई भाग रहा है। मार्टिक, ये तो मेरा मार्टिक है। मामा, मैं यहाँ हूँ। मार्टिक, यहाँ आओ, जल्दी करो। अरे देखो, लाल हिरन पानी से डर गया। हाँ, वो डर गया। वो पानी से डर गया। अरे नहीं, वो आ रहा है। हमें यहाँ से भागना होगा। रुको, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये सारे टैगा को चला देगा। पर कैसे? हम लोग भला इसे कैसे रोक सकते हैं? समझ गया, हमें इस पुल को गिराना होगा। क्या मजाक है? अभी तो बनाया हमने इस पुल को। पानी के बहाव से आग बुझ जाएगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना सारे पेड़ जल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी 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 जोर लगा के हाइशा। और ये हो गया। हिरन पास आ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पाएंगे, हमें उस पेड़ के तने पर कूदना होगा। मार्टिक, लियो, पानी में जाना जरूरी है क्या? तुम फिर शुरू हो गए। कुछ गीला गीला लग रहा है। देख, आगे धकेलो। हाँ, संभाल के। पीछे पीछे हो जाओ। सारे लोग दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब दूर हो जाओ।
लगता है हमने कर दिखाया। अरे हाँ, ओए! हमने कर दिखाया, लाल हिरन को हरा दिया। हमने भगा दिया। बच्चों, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लाल हिरन से मजाक करना ठीक नहीं है। माँ पपन देगा, हम ठीक हैं। पता है हमने लाल हिरन को हरा दिया और अपने जंगल को बचा लिया। और देखो अब यहाँ पर 4 तेंदुए हैं। 4 नहीं 5। मैं भी जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना दोस्त। 5, 6, 7। अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं। कोई जगह सही ही नहीं लग रही। 25, मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे टिक, मैं भी आ रहा हूँ। कितना मजा। अरे टिक, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी आ रहा हूँ। ये तो मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया। दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था। और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिक, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिक, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं। हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। अरे दोस्तों, तुम कहाँ चले गए? जल्दी आओ। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों पे चले, गाकर हम उसे भगाएं। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होंगे। चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला
कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है उस पहाड़ी पर। टिग, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया? कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़ कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिग उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चलें टिग, हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने? ये मेरे ऊपर से उड़ के गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते हैं। चोट लगा के है ईशा। और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओ बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया। हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ये लियो, ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। हाँ क्या? स्प्रैग, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल चल चल, काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। देख, सबको बुलाओ। हाँ। चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है।
रोशनी है आई है बाहर, आ गया हूँ मैं भी घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ चलो मैं गिनता हूँ, शुरू करें। 1 2 3। ये सही नहीं है, हमें आने दो। जले हुए जंगल का राज। तुम भी ना टेक, अब मुझसे ऐसे बात मत करो। उनकी गलती है, वो गलत खेल रहे थे। पीठ पर चढ़ना मना है। हेलो, तुम लोग खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? मैं मीला के साथ खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर तुम 3 हम 2 होंगे और ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई बात नहीं टेक, खेलने दो ना। अपनी टीम में मार्टिक को ले आएंगे। वहाँ देखो घास में वही है। रात हो गई है लेकिन फिर भी शोर है। चुप रहो ना, तुम ना चिल्लाओ। मार्टिक हमारे साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। मुझे बहुत सारे पाइन कोन इकट्ठा करने हैं। तुम इतने सारे कोन का क्या करोगे मार्टिक? ये एक जरूरी काम के लिए है। मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइन फला करते थे पर सब जल गया। यहाँ पर गोदाम था, वो भी जल गया। हाँ, रेड टीयर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये मेरा घर है, मतलब था। रात हो चुकी है पर है शोर। अब बूढ़े पेड़ तुम कहो, शांत डाली जोर से नहीं। मारती क्या है गहरी नींद में, छोटी गिलहरी अच्छे से सो। अपनी छोटी आंखें मूंद लो। लारियां पंछी गा रहे, कोई अपने पर से उड़ रहा। शक्तिशाली जंगल का प्रेम, वो रातों में डराएगा नहीं। सपनों की दुनिया राह देखे, बुला रही तुम्हें प्यार से। ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, और ये है जादुई चीजों से भरा। जंगलवासी जमीन पर सो रहे, मछली भी पानी में चुप है। अचानक से सब है खामोश, चांद है ऊपर बादलों के। पेड़ों ने मुझे ये वाली लोरी सुनाई थी। इन पेड़ों ने गाना गाया? सच में, मैंने खुद ही गाना सुना था। मार्टिक, तुम्हें पाइन कोन की क्या जरूरत है? क्या मतलब तुम्हारा? बीज के लिए मैं सारा इकट्ठा करूंगा,
फिर बीज लगाऊंगा और फिर जंगल हरा भरा हो जाएगा। हाँ तो साफ साफ कहना चाहिए था ना, ये पेड़ों के गाने का बहाना क्यों बनाया? क्यों बा, शुरू हो जाओ, खुदाई करो, हम यहाँ जंगल लगाएंगे। ठीक रुको, पता है पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगेगा? 100 साल। ये तेजी से करने का भी तरीका होगा। नहीं बच्चों, मुझे कोई खास तरीका नहीं पता है, पर मैं एक खास जीव को जरूर जानता हूँ। ये बहुत पहले की बात है। टाइगा में एक बार बहुत बड़ा लाल हिरण आया और पूरे जंगल को आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि टैगा के ईश्वर भी डर गए। ईश्वर जंगल के सबसे लंबे पेड़ पर लगे आखिरी कोन के अंदर जाकर छिप गए और पेड़ ने भी पूरी ताकत लगा दी कि ईश्वर को कोई चोट ना पहुंच सके। लाल हिरण कोन तक नहीं पहुंच सका और वो वापस चला गया। पेड़ ने कोन को खोला और उसका बीज फैल गया और जहां भी वो जमीन पर गिरा वहां जंगल का निर्माण होने लगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस कोन में जादुई शक्तियां थीं टैगा के ईश्वर की। तब से वो पेड़ यही है। लोग इसे महान पेड़ कहते हैं क्योंकि इसने टाइगा की जान बचाई। ये थी कहानी बच्चों। वाह मापा पेंटिका, मुझे लगा इसे महान कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि इसने टैगा को बचाया है। हमें सबसे ऊंचे कोन तक पहुंचना होगा। क्या पता अब भी उसमें जादू हो। क्यों ना हम ऐसे ही यहाँ बीज लगा दे। टिक डर रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा। टिक कम ऑन, किसी तरह चढ़ ही जाएंगे, इसलिए तो हमें नाखून मिले हैं। हाँ, ऊपर तेज हवा होगी। क्यों ना हम ऐसा करें, कोन को ढूंढे और उस पर पत्थर मारे। अरे दोस्तों, वहाँ देखो। ज्यादा दूर नहीं है। जादुई कोन। अब हमें क्या करना होगा लियो? सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हम बीज को हर जगह फैला देंगे, जैसे कहानी में हुआ। इस तरह से वो बीज दूर दूर तक फैलेगा। यहाँ सबसे ऊंचा पेड़ तो मेरे घर वाला पेड़ है। ये तो राक्षस है। भागो! भागो! मार्टी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने बड़े क्योंकि पहले नहीं था। शायद आग की वजह से वो यहाँ आ गया होगा। तुमने देखा वो कितना काला था? हाँ देखा। हो सकता है कि वो एक राख का राक्षस हो और वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो भी नहीं चाहता था हम जादुई कोन से जादुई बीज लगाए। अब हम क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे 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 नहीं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। पर मेरे पास एक प्लान है, सुनो। हे राक्षस, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये जादुई पाइन कोन है। तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। नहीं, ये जादुई नहीं है। और अब जादुई कोन अपना काम करेगा। मार्टी, जल्दी करो। बहुत ऊंचा है। मार्टी, ध्यान से। नहीं। कोन
से उड़ रहा, शक्तिशाली जंगल का प्रेत, वो रातों में डराएगा नहीं, सपनों की दुनिया राह देखे, ये पेड़ का ईश्वर है। बुला रही तुम्हें प्यार से, ये दिखाएगी तुम्हें सुंदर जंगल, ये है जादुई चीजों से भरा। ये तो सच है, ये एक गाने वाला पेड़ है। कितना सुंदर है ये। हुर्रे! वाव, ब्यूटीफुल। हमने तुम्हें बचा लिया पेड़। जंगल इतनी जल्दी हरा भरा हो गया। देखो, ये है जादू। जो भी जादू होता है वो प्यार की ताकत से होता है। और अगर आपके पास जादुई पाइन कोन हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। एक रहस्यमयी मेहमान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कि तुम ये कर सको। तेंदुए कभी उड़ नहीं सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेंदुओं के पास पंख नहीं होते। कम से कम आज से पहले तो नहीं। लेओ, तुम्हें वो पंख आखिर चाहिए ही क्यों? मतलब क्या है तुम्हारा, किस लिए? चलो उन बाज के साथ उड़ते हैं, हम पूरे टाइगर को देख पाएंगे। ओह टेक, मेरे साथ चलो ना। नहीं 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 नहीं, मैं पहले भी बाजों के साथ उड़ चुका हूँ, वो बहुत था। अगर तुम कहते हो तो मैं तो उड़ने वाला हूँ। तुमने देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था तेंदुए उड़ नहीं सकते। शायद मेरे पंख थोड़े छोटे हैं, मुझे थोड़े बड़े पत्ते चाहिए। लेओ, क्या तुम पत्ते उठाना बंद करोगे? चलो चलकर खेलते हैं। ठीक, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, तुम्हारा उड़ना खत्म हो जाए तो आकर खेल लेना। मेरे पंख वाले दोस्त। वाव! अरे कितना कमाल का है। टेक, टेक, रुको। ओह, लेओ, तुम्हारा उड़ना बंद हो गया। टेक, पता है मैंने क्या देखा? अभी अभी आकाश में बहुत बड़ा था, बड़े पंख वाला। क्या वो उल्लू था? नहीं, वो उल्लू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बड़ी सी चीज थी जो उड़ रही थी और वो लकड़ी की बनी हुई थी और वो अभी अभी वहाँ पर गिरी। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने लकड़ी का पंछी देखा? ये बहुत हो गया लियो। तुम सिर्फ और सिर्फ उड़ने के बारे में सोचते हो। विश्वास नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा, अकेले ही। वाव! वो देखो, लकड़ी का पक्षी। ये पत्तों से तो काफी बेहतर है। बहुत दिलचस्प, पर इसे बनाया किसने होगा? और ये क्या है? पैरों के निशान कितने अजीब है। ये है किसके? ये क्या है? ये क्या है जो मैं अभी सूंघ रहा हूँ? ये तो कोई तेंदुए का बच्चा लगता है। बाकी कुछ और भी है, कुछ नया। ये ऐसी खुशबू है जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना। जल्दी करो ना, कम ऑन, मेरी बारी है अब। रुको जरा, थोड़ी देर और रुको। ये बहुत मजेदार है। टेक, तुम तो हमेशा झूलते रहते हो, अब हमारी बारी है। तुम यहाँ हो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। तुम कभी सोच नहीं पाओगे मैंने क्या देखा। एक बड़ा पक्षी, लकड़ी से बना हुआ। वो एक बहुत बड़ा पक्षी था, वो आसमान में उड़ रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ। लकड़ी का बना बहुत बड़ा पंछी। रुको, लियो ने भी वही देखा था।
पर मैंने विश्वास नहीं किया। सच में? पर लियो है कहाँ? वो दलदल की तरफ गया है, उस बड़ी उड़ती चीज को ढूंढने, और उसने कहा वो वहाँ है। वो दलदल में था। मापा ने मुझे बताया कि वो दलदल में था और उसने भेड़िए को देखा। भेड़िया? लियो वहाँ अकेला है, जल्दी करो, चलो चलते हैं, हमें लियो को बचाना होगा। लियो, लियो। Hey, hi there. बढ़िया था, कितनी बड़ी छलांग। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैसे कुछ नहीं, मैं लियो हूँ। मैंने तुम्हारी बड़े पंखों वाली चीज आसमान में उड़ते हुए देखी। तुम रो क्यों रही थी? मैं रो नहीं रही थी, ठीक है? हम बंदर है रखवाले दल के, हमने नहीं सीखा कभी रोना बैठ के। कौन है यहाँ? ओह, एक नया छोटा जानवर जो बहुत ही स्वादिष्ट महक रहा है। ये तो मेरा पुराना दोस्त है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जल्दी दौड़ो। इस बार तुम बच के नहीं जा सकते। इस तरफ, यहाँ ऊपर आ जाओ। क्या हुआ? ऊपर नहीं चढ़ सकते? शायद नहीं, पर मैं चबा सकता हूँ। लियो! 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 लियो कहाँ हो तुम? लियो कहाँ हो तुम? वो मेरे दोस्त है, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। सच में? क्या ऐसा है? तुम्हारा मतलब वो मोटा सुअर, वो स्वादिष्ट नेवला, वो बनबिलाव और बाघ का बच्चा। बहुत अच्छी खबर है ये। ओ नहीं, टिग, मीला। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त इन्हें डरा सकते हैं? हमें उन्हें आगाह करना पड़ेगा। यारा, कुबा, वहाँ से दूर रहो। और जोर से चिल्लाओ तेंदुए के बच्चे, ताकि वो यहाँ और जल्दी आएं। अब क्या करें हम? मैं जाकर उन्हें आगाह करती हूँ। वैसे मेरा नाम लिली है। कोई बात नहीं, वो वैसे भी स्वादिष्ट नहीं लगेगी, पर मैं इस तेंदुए के बच्चे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ। यही है वो बड़ी लकड़ी वाला पक्षी। ये चीज तो काफी बड़ा है। लियो कहाँ है? शायद जो भी इसे उड़ा रहा था, उसने उसे पकड़ लिया होगा। ठीक है, मुझे बताओ, तुम लियो को कहाँ लेकर गए हो? छोड़ दो, तुम्हारा दांत टूट जाएगा। वो कहते हैं कि तेंदुए को खाना अशुभ होता है। जो भी उसे खाता है, वो अपने सारे बाल खो देता है। ये सच है। गंजे होने से अच्छा है कि तुम भूखे रहो। रुको लियो, हम आ रहे हैं। देखो, हम उड़ रहे हैं। लियो, कूदो। ये लो, लियो, तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि हम उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बताओ हमें, लिली, तुम जंगल में कैसे पहुंची? मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। पुराने जमाने से हमारे बंदरों का दल जंगल के खजाने की रखवाली करता आ रहा है, पर एक दिन किसी ने खजाने को पाने की कोशिश की और खजाना चुरा लिया। तो फिर मेरे पिताजी, बंदरों के राजा, ने सोचा कि जंगल के खजाने को कहीं गुप्त जगह पर छुपाना चाहिए, किसी द्वीप के नदी के किनारे, क्योंकि तुम वहाँ सिर्फ उड़कर ही पहुँच सकते हो। और इसलिए मेरे पिताजी ने एक उड़ने वाला जहाज बनाया और मैं
उसे उड़ाना चाहती थी। तो एक रात जब सब सो रहे थे, मैं उस पर चढ़ी और उड़ाने की कोशिश की। मैं बस एक बार उड़ाना चाहती थी, पर फिर बहुत जोर का तूफान आया और मुझे अपने साथ बहाकर कई दिनों तक उड़ाता रहा। वो तूफान आज ही खत्म हुआ, पर मुझे कोई जगह ढूंढनी थी जहाँ मैं हवाई जहाज को उतार सकूं, क्योंकि मैं उसे खुद से नहीं घुमा सकती थी। और अब मेरी वजह से मेरा घर खतरे में है। और खजाना भी सब मेरी गलती है। ओह, इतने दुखी मत हो मेरे छोटे प्यारे बंदर। मेरे ख्याल से मुझे पता है कि तुम अपने घर कैसे पहुंचोगे। सच में? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मैंने सुना उसने कहा कि सुरक्षा दल के छोटे बंदर बहुत ही दूर दक्षिण की तरफ रहते हैं। तुम्हें बहुत दिनों के लिए उड़ना पड़ेगा, तो सूरज की रोशनी तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। जब तक तुम सच्चे दोस्तों के साथ प्रवास करोगी, सुरक्षित रहोगी, भले ही तुम्हारी यात्रा तुम्हें कहीं भी लेके जाए। पर मैं ऐसे सच्चे दोस्त कहाँ ढूंढूं? मेरे साथ कौन उड़ेगा? हम तुम्हारे साथ उड़ेंगे, है ना दोस्तों? हाँ, चलेंगे। सुनो लिली, ये खजाना किस तरह का खजाना है? ये एक राज है। सिर्फ दल के पूर्वज इसके बारे में जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो चमत्कार की तरह काम करता है। वो मेरे लिए भी चमत्कार कर सकता है। वो खजाना मेरा होगा। हमें वहाँ जाना होगा। तुम सुन रहे हो? हमें वहाँ जाना होगा इससे पहले कि स्पॉट्स और स्ट्राइप्स वहाँ पहुँचे। स्पाइक, लेकिन बताओ अपन लोग वो सब करेंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है? उड़कर।